भारत के थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति इस साल अप्रैल में उल्लेखनीय रूप से कम होकर 0.85% पर आ गई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने आज जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी। मार्च में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति 2.05% थी। आंकड़ा से पता चला है कि डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर पिछले महीने के दौरान घटकर 2.55% हो गई, जो पिछले महीने 4.66% थी। प्राथमिक लेख श्रेणी अप्रैल में घटकर 1.44% रह गई, जो पिछले महीने 0.76% थी। इस बीच ईंधन और बिजली श्रेणी में भी 2.8% की अपस्फीति देखी गई, जबकि मार्च में 0.2% की वृद्धि हुई थी। विनिर्मित उत्पाद श्रेणी में मुद्रास्फीति पिछले महीने के 3.07% से घटकर 2.62% हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल में मुद्रास्फीति की सकारात्मक दर मुख्य रूप से खाद्य उत्पादों, अन्य विनिर्माण, रसायन और रासायनिक उत्पादों, अन्य परिवहन उपकरणों के निर्माण और मशीनरी और उपकरणों के निर्माण की कीमतों में वृद्धि के कारण है। मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल में मुद्रास्फीति की सकारात्मक दर मुख्य रूप से खाद्य उत्पादों, अन्य विनिर्माण, रसायन और रासायनिक उत्पादों, अन्य परिवहन उपकरणों के निर्माण और मशीनरी और उपकरणों के निर्माण की कीमतों में वृद्धि के कारण है। थोक मूल्य सूचकांक या डब्ल्यूपीआई थोक व्यापारियों द्वारा अन्य कंपनियों के साथ थोक में बेची और कारोबार की गई वस्तुओं की कीमत में बदलाव को मापता है। सीपीआई के विपरीत, जो उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को ट्रैक करता है, डब्ल्यूपीआई फैक्ट्री गेट की कीमतों और खुदरा कीमतों को ट्रैक करता है। आइए समझते हैं डब्ल्यूपीआई के बारे में। यानी डब्ल्यूपीआई का उपयोग अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के मूल्य स्तर में परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है। यह सूचकांक मुख्य रूप से थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को दर्शाता है, न कि खुदरा बाजार की कीमतों को। डब्ल्यूपीआई भारत में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का एक मुख्य संकेतक है। वहीं इसके महत्व को देखें तो डब्ल्यूपीआई का उपयोग मुद्रास्फीति की दर को मापने और उसका विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। यह सूचकांक सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को मौद्रिक और वित्तीय नीतियों का निर्धारण करने में मदद करता है। डब्ल्यूपीआई उद्योगों और व्यापारिक संगठनों को उनके उत्पादकों की लागत और मूल्य निर्धारण में भी मदद करता है। अगर इसके आधार वर्ष को देखा जाए तो वर्तमान में डब्ल्यूपीआई की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। यह सूचकांक थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को एक औसत मूल्य स्तर के रूप में व्यक्त करता है। वहीं डब्ल्यूपीआई को 3 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल एंड पावर और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। प्राइमरी आर्टिकल में फूड ग्रेन, वेजिटेबल्स और मिनरल्स आएंगे, जिसकी प्रतिशत बाई वेट 22.62% है। वहीं फ्यूल और पावर के लिए 13.15% की कवरेज दी गई है और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में 64.23 की। डब्ल्यूपीआई और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई में अंतर। डब्ल्यूपीआई थोक बाजार की कीमतों को कवर करता है, जबकि सीपीआई खुदरा बाजार की कीमतों को कवर करता है। डब्ल्यूपीआई में औद्योगिक और थोक वस्तुएं शामिल होती हैं, जबकि सीपीआई में रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुएं। वहीं डब्ल्यूपीआई निर्माता स्तर की मुद्रास्फीति को दर्शाता है, जबकि सीपीआई उपभोक्ता स्तर की मुद्रास्फीति।